जय हिंद, मैं दीपक पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज़ भारत 20। अभी हम मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर। यहाँ हमारे साथ में आप लोग देख रहे होंगे कि महिला कांग्रेस कमेटी की जितने भी समर्थक हैं, महिलाएं हैं, वो सब हमारे साथ में मौजूद हैं। हम इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि जिस प्रकार से आप लोगों ने देखा होगा कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ में रेप किया गया और उसके बाद में उसका मर्डर कर दिया गया। चलिए थोड़ा आराम से। हाँ, क्या नाम हो मैम आपका? मेरा नाम पुष्पा सिंह है। पुष्पा सिंह जी, ये बताइए, अभी आप लोग जो महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर के आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं जी। हाँ, तो ये महिला अत्याचार कब तक रुकेगा? एक तरफ हम सपना देख रहे हैं कि हम विश्व गुरु बनेंगे और दूसरी तरफ हमारे अंदर यानी कि हमारे जो देश में लोग हैं उनके अंदर अभी सभ्यता नहीं है। आप ये देखिए, आज हम कांग्रेस से मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, मेरी जिला अध्यक्ष है, मेरी ऑफिस बेरर है, पूरी टीम है। अभी 2 दिन पहले हमने जब जया बच्चन के साथ हुआ तो हमने उपराष्ट्रपति के घर के बाहर भी किया था। हाँ जी। हमारे ऊपर केस चल रहे हैं, हमें डर नहीं है। हम राहुल गांधी के सिपाही हैं। राहुल गांधी जी ने जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू करी तो हमारे अंदर जो डर और खौफ था ना, वो खत्म कर दिया। हम देश की उस बेटी, चाहे वो गरीब परिवार की है, चाहे वो संसद में बैठी हुई हमारी कोई पद पर हमारी जो सांसद हो, तो हर महिला, हर बेटी के साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं जब तक उनके साथ न्याय नहीं होगा। अब ये जो नर्स के साथ हुआ और डॉक्टर्स के साथ हुआ, आप ये बताइए, आज ये सत्ता में बैठी सरकार क्या कर रही है? जब इन्होंने नाम दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बच तो रही है, पढ़ भी रही है, डॉक्टर भी बन रही है, उसके बाद क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? कहीं सुरक्षित नहीं है। आज महिला सुरक्षित नहीं है। हमारा नारी न्याय आंदोलन 29 तारीख को था जंतर मंतर पर, इसी जगह पर पूरे देश से महिलाएं आई थी, हम भी उसमें शामिल थे, पूरी टीम हमारी शामिल थी। वहां पर 33% महिलाओं को जो लोकसभा में और विधानसभा में भागीदारी होनी चाहिए। दूसरा, महंगाई इस कदर बढ़ रही है कि आज महिलाओं का रसोई चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है क्योंकि घर में कमाई नहीं है। तीसरा है महिलाओं का सशक्तिकरण और आज महिलाओं के साथ कहीं भी महिला सुरक्षित नहीं है। आज जब डॉक्टर जो कोरोना काल में जिन्होंने अपनी भूमिका निभाई, जब हम घरों में बैठे थे, वो अपनी मौत से जूझते हुए, मौत इसलिए कहूंगी क्योंकि कभी भी उनकी मौत हो सकती थी, उस सब चीजों को झेलते हुए वो हम लोगों की सेवा कर रहे थे। और आज उनके साथ अत्याचार हो रहा है, उनको रेप के बाद उनको मार के टुकड़े टुकड़े करके डाल दिया जाता है। क्या कर रही है देश में बैठी सरकार? सत्ता से सवाल पूछ रहे हैं, हम सत्ता से सवाल पूछ रहे हैं कि आप बेटी किससे बचाएं? आज सत्ता वालों से बचाएं, किससे बचाएं? आज देश में बेटियां सुरक्षित नहीं है, डॉक्टर सुरक्षित नहीं, किसी भी कहीं भी चले जाओ, आज ना 8 साल की बच्ची से लेके 80 साल तक की महिला कहीं भी सुरक्षित नहीं है। नहीं, बहुत से लोगों का तो बयान आता है, बहुत से नेताओं का हो या फिर संगठन जो चलाने वाले, एनजीओ जो चलाने वाले हैं, कि लड़कियों की गलती गलती देते हैं, बोलते हैं कि लड़कियां जो है वो छोटे कपड़े पहन के घूमती हैं इसलिए रेप ज्यादा हो रहे हैं। क्या बोलेंगे? हाँ, बोलिए। ये आधारित करना कि महिला को क्या पहन के अपने घर से निकलना है, वो सरासर गलत है, क्योंकि ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पे लोकतंत्र है और हर किसी को हक है अपनी जिंदगी जीने का, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो। जब वो पुरुष अपने हिसाब से अपने जीवन को व्यतीत कर सकते तो महिला क्यों नहीं कर सकती? ये जो मनोस्थिति है ये सबसे पहले बदलनी जरूरी है, क्योंकि इसी के कारण, यही जो कारण है ना कि एक महिला छोटे कपड़े पहन के रात को ड्यूटी क्यों नहीं जा सकती रात को ड्यूटी, जब पुरुष जा सकते तो महिला क्यों नहीं जा सकती है? ये सवाल मैं बैठे वो पुरुषों से पूछना चाहती हूँ, जो हर वक्त ये कहते हैं, जब भी कोई रेप होता है, जब भी किसी लड़की का उसके साथ बलात्कार किया जाता है, उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, तो यही कहा जाता है कि उस लड़की ने छोटे कपड़े पहने थे, इसलिए उसके साथ ऐसा हुआ, वो रात को नौकरी करने गई थी इसलिए उसके साथ ये हुआ। तो मुझे लगता है पहले तो हमारे देश की जो जनता है उसकी मनोस्थिति को हमें बदलना हमारा सबसे पहले जो है दायित्व है। और दूसरा, हमारा जो सत्ता में हमारी बैठी सरकार है जो ये कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एक जो नारा लेके मोदी सरकार सत्ता में आई थी, मैं आप सबसे यहाँ पे पहले हमारी जो महिलाएं ये इसी मुद्दे को लेके यहाँ पे खड़ी हैं और अपनी आवाज बुलंद कर रही हैं कि आज महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहा है दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, कम नहीं हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो उसका आज हम जवाब लेने आए हैं, उनके हक की लड़ाई लड़ने आए हैं। ये बताइए, आप सब जो पोस्टर लिख रखे हैं इसमें साफ साफ लिखा वी वांट जस्टिस, किस प्रकार से आपको जस्टिस चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैंने आपको जैसे कहा कि मनोस्थिति, जो मनोस्थिति बैठी हमारे जो आरएसएस की सरकार जो चला रहे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, उनकी जो मनोस्थिति है, आपने कभी देखा है आरएसएस ने कभी भी किसी महिलाओं को कभी उन्होंने तजुब दिया है जो कांग्रेस पार्टी ने दिया है? आज अगर कांग्रेस पार्टी महिला आरक्षण बिल लेके आती और वो उनके लिए लड़ाई लड़ रही है, उनके हक की लड़ाई लड़ रही है, क्या उन्होंने लागू किया है? मैं मोदी जी से पूछना चाहती हूँ। तो सबसे पहले तो हमारे सत्ता में बैठे प्रधानमंत्री की जो उनकी मनोस्थिति, उनका जो विचार है उसको हमें बदलना, सबसे पहले मैं मानती हूँ कि वो सबसे पहले बदला जाएगा, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री देश को चला रहा है, उसी की सोच से पूरा देश चलता है। तो सबसे पहले मुझे लगता है सोच को बदलना बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत जरूरी है।
मैम ये बताइए कि अभी जो कोलकाता में डॉक्टर के साथ में हुआ, रेप हुआ, मर्डर हुआ, उसमें पहले कोलकाता की जो पुलिस है वो लगी हुई थी, छानबीन कर रही थी, उसके बाद में सीबीआई को दे दिया गया। तो क्या लग रहा है कि सीबीआई मतलब जो वहाँ की पुलिस थी, स्टेट पुलिस है, उससे अच्छा काम करेगी? देखिए ये सब वहाँ की ये झूठा प्रचार है। कोई पुलिस नहीं छानबीन कर रही है, कोई कुछ नहीं कर रहा। हर डिपार्टमेंट में महिलाएं हैं, तो हर डिपार्टमेंट में हर महिलाएं को कहाँ सुरक्षित हैं? जिस भी डिपार्टमेंट में, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट में हो, चाहे आर्मी में हो, या किसी भी डिपार्टमेंट की हो, हम हर महिला के साथ जो ये चीज होगी, हम हमेशा जो है ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। और न्याय के लिए जब तक न्याय नहीं मिलेगा, हम न्याय तक हमेशा ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। आपने बहुत अच्छा बात किया कि जो सारे डिपार्टमेंट यानी कि महिलाएं हैं, यहाँ डिपार्ट वाइज छोड़ो, मैं आप लोगों ने भी देखा होगा कि अभी कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री जी के कार्यालय में जो राज्यसभा की सांसद है उसे पीट दिया जाता है। न्याय का हक मिलने तक हम जो है, आपको बताएं, अभी आपने देखा है, बिहार में देखा है, आपने छत्तीसगढ़ में देखा है, आप ये देखिएगा वहाँ पर क्या हो रहा है। माँ सोई हुई है, उसकी बेटी को उसके सामने 4-5 उठा रहे हैं और माँ को रिवॉल्वर दिखाकर, और उस लड़की को, बच्ची का उसका क्या करे, उसके बाद हत्या कर दी। कितनी छोटी बच्ची थी वो, 8-9 साल की बच्ची हुआ, और उसके साथ ये किया है। क्या ये शर्मनाक नहीं है? बिहार के मुख्यमंत्री और बिहार के और लोग जो है वो कहाँ सरकार बैठी हुई है? क्यों नहीं है वो? उन्होंने ये चीज देखी है हमारी। हम महिलाओं के लिए हमेशा लड़ाई लड़ते हैं, चाहे हमारे को जेल भी जाना पड़े, हम उसकी परवाह नहीं करेंगे। ये लड़ाई हमेशा लड़ाई रहेगी। महिलाओं को जब तक सम्मान नहीं मिलेगा, महिलाओं को जब न्याय नहीं मिलेगा, ये लड़ाई हमेशा रहेगी। महिला शक्ति जिंदाबाद, कांग्रेस, महिला कांग्रेस जिंदाबाद। देखिए माननीय नरेंद्र मोदी जी, आपकी जो योजनाएं होती हैं महिलाओं को लेकर के, हम उसी पर इनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बताइए कि माननीय मोदी जी तो बोलते हैं करीब 30 से 40% के बीच में जो है, ठीक है, वो सारे विभाग में कहीं भी हो, यानी कि IAS, PCS या फिर सांसद हो, विधायकी हो, कहीं भी हो, महिलाओं को आरक्षण हम दे रहे हैं। देखिए अगर मोदी जी ये बात कहते हैं और उस बात के ऊपर चलते हैं, तो वो मोदी जी की एक सोच है, वो बहुत गलत है। अगर आप महिलाओं को 30% हर डिपार्टमेंट में दे रहे हैं, तो उनकी सुरक्षा कहाँ है? एक डॉक्टर की जब सुरक्षा नहीं है, जो जनता के लिए दिन रात लगे रहते हैं, कोरोना काल में दिन रात लगे हुए थे, जब वो डॉक्टर ही सुरक्षित नहीं है, तो ये कौन सी महिला को सुरक्षित करेंगे? कौन सी महिला को सुरक्षित करेंगे? ये आप बताइए, मोदी जी से पूछिए, आप कौन सी महिला को सुरक्षित करेंगे? क्योंकि खुद की तो कोई महिला है नहीं, बीवी अगले की नहीं है, बहनों से कोई उसको मतलब नहीं है, परिवार से अपने परिवार को तो पीछे आगे बढ़ा रहे हैं वो। और जनता की जो महिलाएं हैं, देश की महिलाएं, वो सुरक्षित नहीं है। उनको सुरक्षित करने के लिए मोदी जी ने कौन सा कदम उठाया है? चलिए मैम बोल रही है कि मोदी जी की खुद की तो वाइफ नहीं है। हाँ, वाइफ नहीं है, घर से कोई मतलब नहीं। एक सेकंड, मेरा सवाल जो है, घर से कोई मतलब नहीं है, और मोदी जी तो बोलते हैं कि इस देश की जो 140-45 करोड़ जनसंख्या, वो मेरा परिवार है। एक सवाल मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि यूपी में डबल इंजन की सरकार है, हमारे प्रधानमंत्री लाल किले से बोलते हैं कि इतनी कड़ी सजा मिलनी चाहिए कि एक सबक और एक ट्रेंड सेट हो जाए कि आदमी ये करने की हिम्मत ही ना करे। तो यूपी में डबल इंजन की सरकार है, और एक लड़की, एक नाबालिग लड़की के साथ दुराचार करके, और उसके माँ बाप उसको देख तक नहीं पाए, और यूपी की पुलिस ने उसको रात में मिट्टी का तेल डाल के, और उसका अंतिम संस्कार तक नहीं हो पाया, उसको रात में जला दिया गया। तब उस पे हमारे प्रधानमंत्री क्या कहना चाहेंगे? उस पे भी जरा 2 शब्द बोलें। ये मेरा हाथरस की बात करें, क्योंकि वो जो लड़की थी हाथरस की, यही मेडिकल हॉस्पिटल में वो लड़की एडमिट रही, उसके पेरेंट्स यहाँ रहे, जब उसके डेथ कर गई, उसको लेके गए, उसके माँ बाप को भी नहीं बताया गया। बिना बताए ये डबल इंजन की सरकार ने रातों रात खेतों में मिट्टी का तेल डालकर उस लड़की को जला दिया इसलिए क्योंकि माँ बाप को तो बताया ही नहीं, अंदर बंद कर दिया। उनका तो कहना है कि साफ साफ कि उस समय दलित और ठाकुर का मतलब आपस में भेदभाव ना हो जाए। ये सब अपने आप कुछ भी मनगढ़ंत बात कर सकते हैं। आज देश में ना बेटी सुरक्षित, ना महिला सुरक्षित, ना युवा सुरक्षित। आज देश बहुत ही बुरी हालत है। आज देश की ये हालत है कि बेटियों के ऊपर वो एलिगेशन लगवा लो उनसे। जैसे अभी आपने एक सवाल किया हमारी बहन के साथ कि छोटे कपड़े पहनते हैं, छोटे कपड़े, अरे अपने तुम्हारी देखने का नजरिया क्या है? कभी तुम कहते हो फटी जीन्स पहनते हैं, कभी कहते हैं छोटे कपड़े पहनते हो। तुम्हारी अपनी आंखों का नजरिया बदलो। कपड़ों में नहीं है, खोट तुम्हारी नजरों में है देखने वाले की। जो गलत बात है, गलत स्टेटमेंट करते हैं, वो गलत, जो चीज गलत है, गलत का साथ मत दो। आप क्या कर रहे हो? आपने नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या हुआ उस नारे का? आज बेटियां आप लोगों से बचानी मुश्किल हो रखी, यानी कि जो सत्ता में बैठी बीजेपी सरकार है, उनके MLA, MP, सांसद, उनसे क्या हुआ था? ब्रजभूषण शरण ने क्या किया था? जो देश की बेटियां हैं, जो सम्मान हमारा, इसी जंतर मंतर पर उनको जिस दिन इस संसद का उद्घाटन हुआ, घसीट के कपड़े फाड़ते, उनके हाथ पैर तोड़ते हुए लेके गए थे घसीट के यहाँ से। अब जो वो बेटी जब पदक जीत रही थी ना, उसमें भी राजनीति हुई है। ये मैं कहना नहीं चाहती, बिल्कुल विनेश फोगाट की बात कर रही हूँ। वो हमारी सोना है, वो देश का सोना है। हम कहते हैं वो सोना जीती है, वो हमारी सोना है, हमारी बेटी, वो देश की बेटी है। ये गलत है कुछ भी। हम तो आज भी मानते हैं कि वो
नंबर 1 है। चलिए अब मेरा एक सवाल है देश की बेटी हाँ आगे बढ़ती है ना, उनकी मोदी जी के मंत्री टांग खींचते हैं। ये लोग इतने पापी हैं, कहना नहीं चाहिए, शर्म आती है कि भाजपा सरकार को कि क्या हम चुल्लू भरे पानी में डूब के मर जाना चाहिए कि महिला को कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ आगे। बेटी जब आगे बढ़ती है तो बेटियों की टांग खींची जाती है। चाहे बिजनेस की बात कर लो, चाहे आप डॉक्टर बिटिया की कर लो, चाहे यूपी की बात कर लो, तो इनके सब दमंग गुंडे बैठे हुए भाजपा सरकार में, ये बेटियों को आगे बढ़ने नहीं देते। कैसे बढ़ने देंगे ये? जब तक इनकी सरकार रहेगी नहीं बढ़ पाएंगी बेटियां। इससे अच्छा तो मैं यही कहती हूँ कि हमारे पुराने दिन और बुरा दिन हमें वापस दे दो, हमारी पुरानी कांग्रेस दे दो, हम अपने खुश हैं, हम नमक रोटी खा के खुश हैं। पर जो ये राक्षस है, ये राक्षस है, हम इनको राक्षस कहते हैं भाजपा सरकार को। ये भाजपा सरकार के दिन हमें नहीं चाहिए, ये दिन इनकी झोली में मैं वापस पूरा की तरह फेंकती हूँ। क्या बोलना चाहिए? नहीं चाहिए। मेरा सिर्फ एक लाइन में आंसर है, मोदी जी एलिजिकल है ना, वो है ही नहीं है, वो तो ऊपर से उतरे हुए हैं, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। जब उन्होंने विनेश और यहीं पे वो लोग बैठे थे, हम कांग्रेस के सारी साथी, हम उनके साथ 15 दिन तक लगातार बैठे थे, है ना, जो अपने एक मंत्री के उसमें अभी जो पूरी की पूरी आप जो विनेश फोगाट के साथ हुई है, उनके साथ जो साजिश हुई है, वो सिर्फ एक जो उनका मंत्री था ना उसको लेके, अगर आप न्यूज में देख रहे हैं तो उनके खाने में वो मर भी सकती थी। इस तरीके से उनको जो डाइट दी जा रही थी और जो उनके साथ सब कुछ हो रहा था, सिर्फ उनकी डाइट के पीछे हुआ है। और जो उनके खिलाने वाले थे, जो उनके डाइटिशियंस थे, उन्होंने नहीं उनको पर ध्यान दिया। तो जब एक गोल्ड मेडल लाने वाली एक इतनी बड़ी हमारी जो स्पोर्ट्स पर्सन थी, उसको जब न्याय नहीं मिला, तो ये तो बेचारी लड़की थी ना। मेरी या हम सब की एक ही वो है, सुझाव है, या हमारी एक ही डिमांड है कि जितनी जल्दी हो सके डेली बेसिस पे ये केस को देखा जाए। जैसे नर्स का हुआ उत्तराखंड में, जैसे कोलकाता में ये हुआ है जो डॉक्टर के साथ, हमारी डिमांड है कि जितनी जल्दी हो सके डेली बेसिस पे ये करके और उन दोनों अपराधियों को फांसी की सजा दी। अच्छा ये बताइए, जो राजनेता हैं देश के, हाँ जो देश के राजनेता हैं, वो अभी समाजवादी पार्टी का जो नेता था अयोध्या में, उसके ऊपर आरोप लगा, उससे पहले ब्रिजभूषण सिंह के ऊपर, उससे पहले और भारतीय जनता पार्टी के विधायक सेंगर जी के ऊपर आरोप लगा। ये सब क्या लग रहा है कि मतलब जो राजनेता बैठे हुए हैं यही हमारे देश की बेटियों के भक्षक हैं? एग्जैक्टली। आप काम पे जाओ इनके पास, कोई आपको महिला पसंद आ गई, फिर आइएगा। ये महिलाओं के साथ ये है, महिलाओं को कोई भी अच्छी नजर से तो देखता ही नहीं है ना। महिला जो है ना, उसको मतलब आप कहीं पे भी, आप किसी जगह भी देख लो, चाहे वो पुलिस है, अभी पीछे एक पुलिस कर्मी की वो हुई थी, पुलिसकर्मी ने ही उसको मार दिया था, हुआ था ना यहाँ पे। तो ये सब ये मैसेज में नहीं है किसी को। दिल्ली के अंदर आप महिला आयोग से बात कीजिए, 200 से ज्यादा गैंग रेप होता है रोज। हाँ, दिल्ली के अंदर। तो सोचो आप पूरे भारत में क्या होता होगा। ये लोग ना उसको पुलिस कंप्लेन करते ना, इसके लिए कोई खोजबीन करते। निर्भया कांड में क्या हुआ था, सब लोग देश में उठाए थे, सारे आगे आ गए थे। अभी इतना ज्यादा अत्याचार हो रहा है, अभी कोई भी सारी महिलाओं को घर से निकलना चाहिए। बीजेपी की सरकार में 10 साल से इतना गड़बड़ हुआ, इतना गड़बड़, इसका कोई गिनती नहीं है। तो यही बात ये बीजेपी वाले करवा रहे हैं, बीजेपी आरएसएस वाले ही सबसे बड़े गुंडे हैं जो गुंडा राज चला रहे हैं। यही बात है कि बीजेपी वाले भी यही बोलते हैं कि कांग्रेस के टाइम में एक निर्भया कांड हुआ था, एक निर्भया कांड में हम लोग ने सबने रोड पे उसको न्याय दिलाया, फांसी दिलाया। आज इतना गैंग रेप हो रहा है, क्यों उसको फांसी नहीं मिल रहा है, क्यों उसको बचाया जाता है? सब इन्हीं के बताया कर, इन्हीं के पार्टी के लोग होते हैं। बीजेपी वाले जो हैं वो बोल रहे हैं कि जो कांग्रेस पार्टी के जितने भी प्रवक्ता हैं, जितने भी कार्यकर्ता हैं, ब्रिजभूषण के खिलाफ रोड पर उतर जाते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के कार्यालय में, मुख्यमंत्री के आवास में स्वाति मालीवाल के ऊपर जब हाथ उठाया जाता है, उसके मतलब पक्ष में कोई नहीं। मेरी बात सुने, यहाँ क्यों नहीं हुआ? सबने बात किया है, सबने बोला है, सब हमारे कांग्रेस वाले ने सबने बोला है। ऐसा कुछ नहीं है, ये लोग उसको आगे नहीं करते, उसको ढक देते हैं। अगर स्पीच ही बोला जाए, अगर राहुल गांधी की स्पीच है, अच्छा स्पीच को ढक के उस स्पीच को अलग करके बताया जाता है। ये लोग सब चीज को छुपाते हैं, ये अपने आप ही बड़ा बड़ा बात बोलते हैं, सब छुपा कर बोलते हैं। कोई कुछ बोल रहा है उसको अलग बात बोल देते हैं, वहां से छुपा के उस चीज को बंद करके उस जगह पे दूसरा चीज बोलते हैं। कोई कुछ खाना खा रहा है, उस जगह को हटा के वहां पे मीट मच्छी ला देते हैं। आप राहुल गांधी के साथ में ऐसे करते, राहुल गांधी जी है ना, उनके साथ में ऐसे करते कि खाना नहीं खा रहे, वो खा रहे, ये खा रहे, है ना। तो और आम पार्टी के साथ में और आम आदमी के साथ में और ये लोग क्या करेंगे, समझ गए ना। तो ये लोग बहुत झूठा बोलते हैं, इनके दिमाग में कूट कूट के झूठ भरा पड़ा है, समझ गए। और ये सब कुछ करने वाले यही लोग हैं, आरएसएस और बीजेपी वाले हैं। भैया मैं ये कहना चाहती हूँ, ये लोगों का नारा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। भाई अब ये स्थिति आ गई है कि इन्हीं से बेटियों को बचाने की जरूरत है। एक छोटी बच्ची से लेकर 80 साल की लेडीज तक
सुरक्षित नहीं है यहाँ। आप यहाँ पर इतनी बुरी हालत है कि आप एक मेडिकल कॉलेज के अंदर मास रेप हो रहा है, गैंग रेप हो रहा है, और रेप हुआ वो तो छोड़ दीजिए, उसके अलावा इतनी बुरी तरीके से उसको असॉल्ट किया जा रहा है और उसकी जान ली जा रही है। मुझे समझ नहीं आता हमारी जो सरकार है ये कोई एक्शन क्यों नहीं लेती, क्यों इस तरह के कोई कानून नहीं आते कि इनके ऊपर कोई एक्शंस लिए जाए जिससे ये आगे करते हुए 2 बार सोचे, डरे। वो डर नहीं है उन लोगों में। और दूसरा, आप मीडिया के जरिए भी बोल रहे हैं, आप लोग चाहे तो प्रमोट कर सकते हैं इस चीज को। अब आप देखिए, आज झारखंड में हुआ, फिर यूपी में हुआ, आजकल ये केसेस कितने बढ़ते जा रहे हैं। अब हर रोज, हर दो दिन में आप सुन रहे हैं कि भाई ये हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। और मैं इसका NCRB के रिपोर्ट्स देख रही थी, उसके अंदर आ रहा था एवरी 16 मिनट्स 1 गर्ल इज गेटिंग रेप्ड। हर 16 मिनट में एक लड़की का रेप हो रहा है। कितनी शर्मनाक बात है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति करते हैं, ना महिलाओं को सुरक्षा दे रहे हैं, ना ये लोग महिला आरक्षण की बातें करते हैं। 33% की कोई महिला आरक्षण नहीं हो रही, महंगाई चरम सीमा पे है, कोई लेना देना नहीं है इनको सिर्फ अपने आप से लेना देना है। तो इनको शर्म आनी चाहिए। जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है, उनको जंतर मंतर पे आकर अपनी आवाज उनको सुनाने के लिए, उस गूंगी बहरी सरकार को सुनाने के लिए जंतर मंतर पे आना पड़ा। और अब देखो उनके साथ कितना बड़ा अन्याय हो गया। वो गोल्ड मेडल जीत के ला सकती थी। मतलब जो हुआ बहुत ही गलत हुआ उनके साथ भी, और बहुत शर्मनाक बात थी, और बहुत दुख की भी बात थी। जो भी कुछ हो रहा है बहुत ही खराब हो रहा है। अब मेरी भी बिटिया है, मैं खुद हूँ भाई, हम लोगों को भी डर लगता है। शाम को घर पे निकलती है, इस तरह की कहानियां सुन के लगता है कि भैया हम कैसे घर रोडों पे निकले, हम खुद सुरक्षित महसूस नहीं करते। रोज सुनने में आ रहा है, छोटी 6 साल की बच्ची, आज 9 साल की बच्ची, आज मेडिकल स्टूडेंट। आप बताइए कहाँ जाए, क्या एक्शन लिया जा रहा है। आप दुबई में करके दिखाई ना ये सब आपको। अच्छे उनके जो लॉज हैं वो इतने स्ट्रांग है, इतने इस तरीके के लॉज बने हुए कि लोग, अगर आपका बैग वहां रह जाएगा ना, कोई छूते हुए भी 10 बार सोचेगा। पर हमारे लॉज इतने स्ट्रांग क्यों नहीं है? इस तरीके के लॉज बनाने चाहिए कि इंसान कुछ भी गलत काम करते टाइम 10 बार